वेलकम बैक टू फेरी टेल। अब तक हमने देखा वी गुस्से में फ्लावर पॉट उठा के फेंक देता है। उसी समय वेंसू आता है और उसका नाम चिल्लाता है। वी उसकी तरफ गुस्से से देखता है। तब वेंसू स्माइल करता है और फूड का ट्री टेबल पर रखता है और उससे कहता है, तुम्हें भूख लग रही होगी, चलो साथ में डिनर करते हैं। ऐसा कहकर वो वी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। उसी समय वी का पर्पल सीड एक्टिवेट हो जाता है तो वेंसू पीछे हटता है और वी से कहता है, मैं तुम्हें दोबारा टच करने की कोशिश नहीं करूँगा, तुम बस मेरे साथ डिनर कर लो। हालांकि वी को काफ़ी भूख लगी थी, लेकिन वो वेंसू के साथ डिनर करना नहीं चाहता था। वो साफ मना कर देता है। वेंसू को गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी वी से पोलाइटली कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इसे खा लेना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो साय करता है और बेड में लेट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। वो फूड की तरफ देखता है। इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अगर मैं कुछ खा लूँ तो शायद मेरा दिमाग काम करना शुरू कर दे। ऐसा कहकर वो जल्दी जल्दी फूड खाने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो सोचता है वो यहाँ कहाँ फंस गया। उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा मैडम यू की याद आ रही थी। वो हमेशा कहती थी अकेले कहीं मत जाना, लेकिन वी कभी भी उसकी बात को मानता नहीं था। और आज वो किस मुसीबत में फंस चुका है। वी अपने फूड को खत्म करने के बाद अपने पैर की लगी जंजीर की तरफ देखता है जो एक वॉल से अटैच था। वो सोचता है इसे खोला तो जा नहीं सकता, मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ी सी पावर का यूज़ करूँ तो इससे मुझे ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर वो अपनी पावर की मदद से जंजीर को तोड़ देता है, पर इससे उसे ब्लड वॉमिटिंग हो जाती है। वो अपने माउथ को क्लीन करता है और भागने के लिए रास्ता खोजने लगता है। वी अपनी इस विजन सी की मदद से रूम में बैठे हुए भी ये देख सकता था बाहर क्या चल रहा है, तो वो वैसा ही करता है। वो देखने की कोशिश करता है बाहर कितने गार्ड हैं। वो देखता है सैनिकों की संख्या कम है, तो तब वो सैनिकों को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। वो सेफली मेन गेट की तरफ पहुँच चुका था, पर उसी समय अचानक से ब्लैक फॉग आकर उसे कवर कर लेता है और वो दोबारा उसी रूम में आता है। वो जोर से चिल्लाता है। तब वेंसू हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो? तब वी कहता है, तुम डार्क पावर का यूज़ कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तब वेंसू कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे जितना पावरफुल हो गया हूँ। तब वी देखता है वेंसू के हाथ में यंग लोहा है, तो चिल्लाता है, तुम्हारे पास यंग लोहा कहाँ से मिला? तब वेंसू कहता है, ये तो मुझे बाई चांस मिल गया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हारे जितना पावरफुल हो गया हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है और धीरे धीरे वी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वी पीछे हटते हुए कहता है, देखो मेरे पास मत आओ। वी को पहली बार किसी को देखकर डर का एहसास हो रहा था। वो पीछे हटते हुए कहता है, मेरे पास मत आओ। ऐसा कहकर वो भागने लगता है। वेंसू ब्लैक फॉग की मदद से उसे अपने पास खींच लेता है और उससे कहता है, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो वी? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, बस तुम मेरी बात मानो। वी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वेंसू उससे कहता है, 2 दिन बाद हमारी मैरिज है, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ, उस दिन तुम उसे पहन लेना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वी को इस वक्त गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। उसे बस एक मौका मिल जाए, वो वेंसू को जान से मार देगा। वी यहाँ कैद है और उधर लैंसन और जंगसा वी को खोज रहे हैं, पर उन्हें उसका कोई पता नहीं चल रहा है। जंगसा चिल्लाता है, वो पागल लड़का मेरे हाथ लग जाए, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई घर से भागने की? फिर वो लैंसन की तरफ देख के कहता है, मेरा तो समझ आता है वो मेरा भाई है, पर तुम उसे क्यों खोज रहे हो? लैंसन कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों शॉर्ट में उड़ते हुए वी को खोज रहे थे। वो इतने दिनों से वी को खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तब जंगसा लैंसन से कहता है, लैंसन तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। जब तक वो खुद नहीं चाहता तब तक हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। लैंसन वापस नहीं जाना चाहता था, पर जंगसा के कहने पर वो वापस पैलेस की तरफ चला जाता है, लेकिन उसने अपने सैनिकों से कह रखा था वी को ढूंढने के लिए। यहाँ वी दोबारा अपनी जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तब उसके कमरे में फैंचिंग आती है। फैंचिंग उसे देखकर कहती है, क्या तुम वीवूसैन हो? वो उसे देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने पहली बार वीवूसैन को बिना मास्क के देखा था। वी अपनी आइस रोल करता है और उससे कहता है, तुम्हें इससे क्या, तुम यहाँ क्या करने आई हो? वी को तो अभी वैन से काफी चिढ़ हो रही थी। वो उससे कहता है, यहाँ से निकल जाओ। तो वैंचिंग कहती है,
मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तब वी कहता है, ओह भला तुम कैसी करोगी? तब वेंचिंग कहती है, तुम्हें यहाँ से निकाल कर। तो वी हंसता है और कहता है, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ? तुम वेंस ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है और वो वेंसू मुझसे ज़बरदस्ती मैरिज करना चाहता है। मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ? तो वेंचिंग कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? तब वी घूर के उसकी तरफ देखता है। तब वेंचिंग कहती है, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। वी को तो अभी भी वेंचिंग पर यकीन नहीं हो रहा था, वो उसे बाहर निकाल सकती है, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। क्लैन लीडर वैन को इस बारे में नहीं पता कि वेंसू ने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है। वो काफ़ी बीमार है, इस वजह से सारे डिसीजन वेंसू रहता है और उसके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा कहते हुए वेंचिंग वी को एक मैप देती है और उससे कहती है, ये यहाँ से बाहर निकलने का गुप्त रास्ता है, तुम इसकी मदद से यहाँ से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हो। मैं और मेरा भाई वेंसू को उलझाए रखेंगे। तब वी उस मैप को रख लेता है और उससे कहता है, और तुम उसे कैसे उलझाए रखोगी? तो वेंचिंग कहती है, वो तुम हम पर छोड़ दो, आज रात भागने के लिए तैयार रहना। उसके बाद वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। वेंचिंग और वेननिक ने सारे सैनिकों के खाने में नींद की गोली मिला दी थी और उन्होंने ये खास ध्यान रखा था वेंसू भी वो खाना खा ले। सैनिकों के सोते ही वी बड़े आराम से पैलेस से बाहर निकल जाता है और भागने लगता है। वी वहाँ से भाग ही रहा था, तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है और पीछे पलट के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर उसे खतरे का अंदेशा हो जाता है। वो वहाँ से भागने लगता है, ये जरूर वेंसू होगा, ऐसा सोच कर ही वो और भी अपनी स्पीड बढ़ा देता है। वो भागते भागते दरख्त से टकरा जाता है, लेकिन वो फिर भी रुकता नहीं है। उसी समय एक ब्लैक फॉग आकर उसे हिट कर देता है। वो जमीन पर गिर जाता है, उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है, पर वो खड़ा होता है और फिर भागने लगता है और खाई के पास आकर रुक जाता है। अब वो इससे आगे भाग नहीं सकता था। उसी समय ब्लैक फॉग आकर उसे पकड़ लेता है। वेंसू और वैन जूलियो उसके सामने आते हैं। वेंसू उससे कहता है, देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अगर तुम मेरी बात मान जाते तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखता और हम लोग लाइफ टाइम तक हमेशा साथ रहते। तभी हंसते हुए कहता है, तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। और अपने पर्पल शीट की मदद से खुद को ब्लैक फॉग से छुड़ाता है और खाई में कूद जाता है। वेंसू चिल्लाता है और अपने ब्लैक फॉग की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ सिर्फ उसका मार्क्स आता है। इसके बाद वी के साथ जो कुछ हुआ वो तो हमें पता है। प्रेजेंट में वी ये सब बातें सोचते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। अपने रूम के डोर के पास खड़ा होकर वो खुद से कहता है, उस दिन जो कुछ हुआ उसे गगा भले भूल जाए, पर मैं कभी भी इस बात को नहीं भूल सकता। जब भी मैं उस दिन को याद करता तो मेरे हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। मैंने क्या करने का सोचा था और मैंने क्या किया। ऐसा कहते हुए भी डोर ओपन करता है और रूम के अंदर चला जाता है। वो देखता है रूम में लैंसन नहीं है। वो बेड की तरफ जाता है और अपना बनी टाई उठा लेता है और फिर कुछ सोचकर अपना ब्लैंकेट और पिलो भी उठा लेता है और जाने के लिए वो जैसे पीछे मुड़ता है उसे लैंसन खड़ा दिखता है। वो शॉक हो जाता है। शॉक की वजह से वो पीछे बेड में बैठ जाता है और लैंसन से कहता है, गगा आप रूम में कब आए? तब लैंसन कहता है, मैं यहाँ पहले से रूम में ही था, पर तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसा कहकर लैंसन वी को अपने दोनों हाथों के बीच पकड़ लेता है। तब वी का गला सूखने लगता है क्योंकि लैंसन ने इस वक्त अपने ट्राउजर के सिवा और कुछ नहीं पहना था, जिससे वी को लैंसन की मस्कुलर बॉडी देख सकता था। वी तो लैंसन की बॉडी को घूरे जा रहा था। तब लैंसन अपने फेस को वी के फेस के पास लाकर कहता है, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? तुमने मुझे पहले भी इस तरह देखा है। तब वी कुछ नहीं कहता और पाउट करने लगता है। तब लैंसन स्माइल करता है और वी के लिप्स को अपने लिप्स से पकड़ने की कोशिश करता है, पर वी पीछे हट जाता है। तब लैंसन वहाँ से जाने लगता है तो वी जल्दी से लैंसन का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, गगा मुझे आपसे कुछ कहना था। तब लैंसन उसकी तरफ कोल्डली देखता है और उससे कहता है, क्या कहना चाहते हो? तब वी घबराते हुए कहता है, गगा मैं आपको उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहता था। गगा उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता उस दिन मुझे क्या हो गया था। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था। वी ये सब अपना सर झुकाए कह रहा था। उसने जो उस दिन किया उसका उसे काफ़ी बुरा लग रहा था।
वी तो लैनसन से माफ़ी मांगते हुए रोने लगता है। तब लैनसन उसके फेस को अपने दोनों हाथ से पकड़ता है, उसके आंसू को वाइप करता है और उससे कहता है, उस दिन जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वी, वो सब तो उस कर्ज के कारण हुआ। तब वी हैरानी से लैनसन की तरफ देखता है और कहता है, कर्ज? कैसे कर्ज? तब लैनसन कहता है, जब मैं फीवर से मिला था तब उसने मुझे बताया था तुम्हें किसी ने कर्ज दिया है जिस वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हारी बॉडी में वो कर्ज बहुत पहले से था, इस वजह से उसे हटाया नहीं जा सकता था, लेकिन तुम्हारी जान बचाना जरूरी था, इसलिए उन लोगों ने तुम्हारे कर्ज को ब्लॉक करा दिया ताकि कर्ज का असर तुम पर कम हो। उस दिन वहाँ जो कुछ भी हुआ वो उस कर्ज के कारण हुआ था, इसलिए तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, अब इस बात को भूल भी जाओ। ऐसा कहकर लैनसन उसकी तरफ स्माइल करता है। वी बस उसे देखे जा रहा था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तब लैनसन उसके नोज में टैप करता है और उससे कहता है, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? तो वी ना में सिर हिलाता है। तब लैनसन कहता है, उस दिन तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? उस समय बहुत शोर हो रहा था, इसलिए मेरा ध्यान तुम्हारी बातों पर नहीं था। तब वी कहता है, क्या इसका मतलब तुमने उस दिन कुछ भी नहीं सुना था? तब लैनसन कहता है, मुझे माफ कर देना वी, लेकिन उस दिन तुम इतना हकला रहे थे, ऊपर से वहाँ चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरा सारा ध्यान वहाँ चला गया था। क्या तुम मुझे अब बताओगे तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? तब वी को थोड़ा गुस्सा आता है, उसने खुद को इतना प्रिपेयर किया था, उसके बाद उसने वो कहा था, लेकिन लैनसन ने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। लेकिन वो लैनसन को भी तो दोष नहीं दे सकता था। वहाँ जो हादसा हुआ था उसके बाद से वी ने लैनसन पर गिव ऑफ कर दिया था, लेकिन उसकी डेस्टिनी ये चाहती नहीं थी। यात्रा जाने के बाद उसकी लैनसन से मैरिज हो गई और उसके बाद दोबारा वी को लैनसन से प्यार हो गया। लैनसन ये देखता है वी अपनी सोच में गुम है, तब वो कहता है, वी क्या तुम मुझे बताओगे उस दिन तुम क्या कह रहे थे? तब वी कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं उस दिन क्या कह रहा था, इसे जाने दो। तब लैनसन किसी चाइल्ड की तरह कहता है, पर मैं ये बात जानना चाहता हूँ। तब वी वहाँ से जाने लगते हैं। लैनसन उसे अपने लेग में बैठा लेता है और उसे कहता है, मुझे बताओ। तब वी कहता है, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। ऐसा कहकर वो मॉर्निंग करने लगता है क्योंकि लैनसन अपने हैंड को उसके रोप के अंदर इंसेक्ट कर दिया था और उसकी पूरी बॉडी को सर्च कर रहा था। तब वी मॉर्निंग करते हुए कहता है, गगा ये आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तब लैनसन कहता है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो उसे बेड में पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर कहता है, तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रहे थे? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? तब भी पहले हाँ में सिर हिलाता है, फिर ना में सिर हिलाता है। तब लैनसन कहता है, अगर तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा तो हाँ, मैं आज तुम्हें खाने ही वाला हूँ, और इस बार मैं बिल्कुल भी जेंडर नहीं रहूंगा। ऐसा कहकर वो वी को नेक में जोर से बाइट करता है। वी लैनसन का नाम लेकर चिल्लाता है और उससे कहता है, गगा क्या तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही चलते रहता है? तब लैनसन कहता है, जिसकी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो, भला उस पर्सन से तुम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट रख सकते हो कि उसके माइंड में कोई भी नॉटी थॉट ना आए? ऐसा कहकर वो वी को किस करने लगता है और अपने एक हाथ से वी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, उसके सिर के ऊपर रख रखता है और अपने दूसरे हाथ से वी की रोप को निकालने लगता है। उसके सारे रोप को निकाल देने के बाद वो उसकी पूरी बॉडी में बाइट मार्क बनाने लगता है और फिर जो उसने ट्राउजर पहना था वो उसे भी निकाल देता है और वी के लोअर पार्ट से खेलने लगता है। तब वी मौन करते हुए कहता है, लैनसन। तब लैनसन कहता है, हस्बैंड। तो वी उसे हस्बैंड बुलाने लगता है। इस वक्त वी काफी सेंसिटिव हो गया था। जैसे ही लैनसन उसे टच करता था वी की बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगती थी। लैनसन तो उसकी बॉडी को बहुत अच्छे से जानता था, उसे जैसे रिएक्शन चाहिए वी से वो वैसे ही उसे टच करता था। लैनसन उसे रफली हार्डली पुश कर रहा था तो वी चिल्लाता है, उससे कहता है, गगा क्या तुम मुझे पनिश कर रहे हो? तुम इतना रफ को भी नहीं थे। तब लैनसन उसे किस करते हुए कहता है, तुम पहले बिगनर थे, अब तुम नहीं रहे। ऐसा कहकर वो वी को हार्डली पुश करता है। वी चिल्लाता है, उसकी आईज से टीयर्स गिरने लगते हैं। तो लैनसन उसे वाइप करता है और उसे कहता है, माय स्वीट वाइफ, अगर तुम ऐसा करना नहीं चाहते तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ऐसा कहकर वो वी से अलग होने लगता है। तो वी उसे अपने लेग से पकड़ लेता है और उसे कहता है, इसे पूरा करो और इसे पूरा किए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते।
और मुझे किस करो। मुझे किस चाहिए। ऐसा कहते हुए वी की आइज ब्लू कलर की हो जाती है। लैंसन स्माइल करते हुए अपनी डिमांडिंग वाइफ की तरफ देख रहा था, जिसकी आइज में उसके लिए हंगर साफ दिखाई दे रहा था। लैंसन उसे डीपली किस करता है और उनकी नाइट एक्टिविटी ऐसे ही चलती रहती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ वी अपने बेड से उठना नहीं चाहता था। उसे काफ़ी पेन हो रहा होता है। वो लैंसन को घूरे जा रहा होता है। तब लैंसन कहता है, मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगे? तो वी उसे पिलो फेंक कर मारता है और उसे कहता है, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तब लैंसन स्माइल करता है और उसे कहता है, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो मुझे टच करने दे ही नहीं रहे हो। तब भी उसे घूरता है और उसे कहता है, तुम सिर्फ मुझे बात टब में छोड़ोगे, उसके बाद तुम वहाँ से चले जाना और मुझे हाथ लगाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। लैंसन अपनी पपी आई से उसकी तरफ देखे जा रहा था, तो वी घूर के उसके देखता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे कि नहीं? तब लैंसन हाँ में से और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। और यहीं पर हमारे इस पार्ट का एंड होता है।